तीनों बंदर बापू के। नागार्जुन। हिंदी के विख्यात कवि नागार्जुन की कविताएं लीक से काफी हटकर हैं। तीनों बंदर बापू के भी इनकी एक अनूठी रचना है। इस कविता को पढ़ने के बाद पाठक उसकी गहराई में एक बारगी आकंठ डूब जाते हैं। नागार्जुन, साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी कविता में बाबा के नाम से विख्यात नागार्जुन सच्चे अर्थों में प्रगतिशील और मानवतावादी कवि हैं। कबीर, निराला के बाद सामान्य जन को अगर उसकी आशा आकांक्षा और प्रश्नानुकूलता के साथ स्वर मिला है तो वह नागार्जुन के कविता संसार में। छायावादोत्तर हिंदी कविता की प्रगतिवादी धारा के सर्वाधिक पठित, चर्चित और निर्भीक कवि है नागार्जुन। आलोचकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें आजाद भारत का प्रतिपक्षी कवि कहता है। वास्तव में वे जनता के पक्ष में खड़े जनकवि हैं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। कवि नागार्जुन की कविता स्वातंत्र्योत्तर भारत के निम्न मध्यवर्ग की आशा आकांक्षा, आक्रोश व त्रासदी को स्वर देती है। उनके साहित्यिक संसार में एक ओर पीड़ित शोषित जनता का बयान दर्ज है तो दूसरी ओर प्रकृति, प्रेम व ग्राम्य अचल की रागात्मक संस्कृति युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराए आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था। खिचड़ी विप्लव देखा मैंने हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। रत्नगर्भ, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने अपने खेत में आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उनकी कविताओं में उनका आंखन देखी अनुभव उद्घाटित है, जहां एक ओर घुमक्कड़ी जीवन से प्राप्त प्रकृति की अनेकानेक छटाएं हैं तो दूसरी ओर अकाल में भूखे बेबस लोगों की डबडबाई आंखें। एक ओर उनकी कविताओं में सिंदूर तिलकित माल है, बेटी की चूड़ियां हैं तो दूसरी ओर खुरदुरे पैरों से लंगड़ाकर चलता हुआ भारत का आमजन। उनका साहित्यिक संसार प्रकृति, प्रेम, राजनीति, समसामयिक यथार्थ व समाज के प्रति जीवंत अनुभवों से निर्मित है। कविता का शिल्पगत अध्ययन। नागार्जुन की कथन भंगिमा अपने आप में बेजोड़ है। भाव और विषय के अनुरूप उनकी भाषा शैली अर्थात काव्य शिल्प की बुनावट में अंतर आ जाता है। यह कविता राजनीतिक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत है, इसलिए भाषा आक्रामक, सांकेतिक और लगभग नारे के रूप में प्रभाव पैदा करने वाली है। बंदर प्रतीक हैं जड़ता के। तीनों बंदर यथास्थिति के पोषक के रूप में आम आदमी के जीवन में जड़ता लाने वाले राजनेताओं के प्रतीक हैं, जिन्होंने निजी विकास तो किया परंतु सर्वोदय को केवल भाषण और आश्वासन तक सीमित रखा। नागार्जुन ने तुकबंदी और लयात्मकता को पूरी कविता में साधे रखा है। कहीं कहीं तुकबंदी के लिए शब्द क्रम को भी उलट दिया गया है। ताव यानी राल, पाल, मालामाल, मूड, पूंछ आदि देशिज शब्दों का प्रयोग करते हुए वे व्यंग्य को आम जनता के बीच रखने में सफल होते हैं। ताव निकलना, दाल गलना, लार टपकना, आंखें मीचना आदि मुहावरों के प्रयोग से व्यंग्य की धार तेज हुई है। पूरी कविता चूंकि राजनीतिक जीवन से संबद्ध है, इसलिए सर्वोदय हित साधन, हवाई टूर, सतयुगी दलाल, गांधी छाप आदि शब्द बंधों का कुशल और कलात्मक प्रयोग मिलता है।